आज हम आपको लेकर आए हैं एक खास सफर पे जहां पर मानवता की सच्ची भावना और सहयोग की मिसाल देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोटी बैंक की, जहां पर ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण किया जाता है। और महज ये खाना वितरण नहीं बल्कि उन ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती है जो यहाँ दिन भर खड़े रहकर परेशान होते हैं और अपने परिजनों के लिए यहाँ वो आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह रोटी बैंक यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आया है। तो चलिए जानते हैं हम किस तरह से इसकी शुरुआत की गई और क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे का, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है संस्था। तो चलिए जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सबसे पहला सवाल कि क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे का, कैसे आपको प्रेरणा मिली, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग रोटी बैंक एमवाय अस्पताल में 9 साल से अपनी सेवा दे रहा है। 9 साल पहले किसी कारणवश हमको यहाँ आना पड़ा और पता चला कि थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था यहाँ उचित स्तर पे नहीं की जा रही है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें लगभग हमने 12 डब्बे लगाए थे ऑल ओवर इंदौर में, इसलिए इसका नाम रोटी बैंक इंदौर है। आप अपनी रोटियाँ जमा करिए, हम उसको सही स्थान पर पहुँचाएंगे। तो लगभग 2015 से 2017 तक हमने इस चीज़ को फॉलो करा। इसके बाद हमारी व्यवस्था अच्छी होने लगी और हमने अपना स्वयं का भोजन बनवा के बांटना स्टार्ट कर दिया। आज लगभग 2024 में हमको 9 साल पूर्ण हो गए यहाँ और 250 से 300 लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन की सेवा लेते हैं। क्योंकि किसी भी नई मुहिम को शुरू करने के लिए जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या लोगों का इससे जुड़ना हो। फाइनेंशियली भी आई थी और अन्य स्तर पे भी आई थी, लेकिन साथ ही जुड़ते गए और कारवा आगे बढ़ता गया। लगभग आज रोटी बैंक के साथ लगभग 850 लोगों से ज़्यादा की टीम जुड़ी हुई है और ये सारी टीम एक समूह के रूप में काम करती है और सब अपना अपना छोटा छोटा सहयोग देके 365 दिन ये सेवा संचालित करवाती है। अगर बात की जाए तो आज के समय में सबसे कीमती समय होता है किसी भी इंसान के लिए, तो आप एक पर्टिकुलर समय पे यहाँ पे किस तरह से आते हैं? और जैसे कि दैनिक दिनचर्या में हम सभी का एक नित्य समय रहता है कि हमको सवेरे उठना है, नहाना है, ब्रश करना है और कुछ ऐसे कार्य रहते हैं जो हमको रेगुलर करने ही रहते हैं। तो 9 साल में हमारा एक शेड्यूल ऐसा बन गया है कि हमारा 4:30 बजे हमको घर से निकलना है और 7:30 बजे घर वापस जाना है। 3 घंटे हम यहाँ सेवा देते हैं। दीदियाँ हैं जो खाना बनाती हैं, हमको केवल 3 घंटे यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हम कैसे भी करके निकाल लेते हैं। उसमें कोई ज़्यादा अड़चन नहीं आती है और टीम काफ़ी बड़ी है, तो अगर एक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाए तो बाकी सारी टीम है हमारी, वो सभी संभाल लेते हैं। तो किस तरह की खाने की गुणवत्ता जांच की जाती है और किस तरह का खाना यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है आज के कि अच्छा खाना क्वालिटी में दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। लगभग कोविड में 2020-2021 में हम 24 घंटे में से 22-20 घंटे बाहर ही रहते थे। अधिकतर टाइम हम बाहर ही खाना खाते थे, बाहर ही सोते थे। शाम का खाना हमारा एमवाय अस्पताल में हमारी भोजन सेवा के साथ ही होता था। तो इसके खाने की गुणवत्ता आप इस तरह से नोट कर सकते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वही खाना हम इनको खिला रहे हैं। प्रतिदिन के हिसाब से खाना इनका वही रहता है जो हम खा सकते हैं और हम खुद टेस्ट करते हैं। इवनिंग में खाना आने से पहले सब चेक करते हैं, नमक सही है कि नहीं, सब चीज़ सही है कि नहीं। इसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़ना तो चाहते हैं, बट उनके पास या तो संसाधन नहीं होता है या उनके पास ऐसे सोर्स नहीं होते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच पाए। रोटी बैंक एक ओपन मंच है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्मदिन पे, अपनी विवाह वर्षगांठ पे या किसी भी अन्य अवसर पे अपनी ओर से भोजन सेवा करवा सकता है, जिसका न्यूनतम सहयोग, एक छोटा सहयोग 1500 रुपये रहता है, जिसमें भोजन सेवा में आप सहयोग कर सकते हैं। और लगभग 850-900 लोग इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं रोटी बैंक से, जो अपने जन्मदिन पे, विवाह वर्षगांठ पे या अन्य किसी उपलक्ष्य पे भोजन सेवा में सहयोग करते रहते हैं। और इसी प्रकार प्रतिदिन की सेवा हमारी निरंतर रूप से चल सकती है सभी के सहयोग से। जैसे आपने कहा कि पहले बहुत कम लोग थे, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, तो अब अगर कोई इससे जुड़ना चाहे तो किस तरह से वो यहाँ पे आपको संपर्क कर सकता है, आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, आप रोटी बैंक इंदौर इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप 9926868935 ये नंबर है रोटी बैंक का। आप इसके माध्यम से रोटी बैंक की किसी भी प्रकार के आपको प्रश्न है या आपको जुड़ना है या फिर कोई भी अन्य क्यूरी आप सहयोग करना चाहते हैं, राशन से लेके कपड़े से लेके किसी भी प्रकार का आप सहयोग करना चाहते हैं, आप बाकायदा हमें कॉल कर सकते हैं। लगभग 9 साल से सेवा में योगदान दे रहा है और आप इस सेवा से रोटी बैंक इंदौर के नाम से हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है और 9926868935 हमारा नंबर है, उसके माध्यम से आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जिसमें आप राशन, कपड़े या किसी भी प्रकार का ऐसा सामान जो आपके उपयोग में नहीं आ रहा है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो आप उसको हमें डोनेट करके सेवा से जुड़ सकते हैं। जैसे ये तो हुआ रोटी बैंक, इस तरह की और क्या क्या सेवाएं हैं जो आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते हैं समय समय पर? रोटी बैंक 2021 से एक निःशुल्क एम्बुलेंस भी संचालित कर रहा है, जो पूरे ऑल ओवर एमपी के बाहर भी संचालित करते हैं। इसके अलावा लगभग
13 साल से लगभग 100 बच्चों के लिए हम निःशुल्क शिक्षा स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें एक तरीके से कोचिंग हम देते हैं 100 बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को जो शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ताकि उनकी शिक्षा का स्तर भी बढ़े और भविष्य में आने वाले स्तर में कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा सा एक दृढ़ता से काम कर सकें। जैसे अभी दिवाली का त्यौहार गया, तो किस तरह से आपने रोड साइड लोगों की मदद की या ज़रूरतमंदों को क्या कुछ किया आपने? दिवाली पे भोजन में हमने विशेष भोजन सेवा करवाई थी। इसके अलावा आश्रम पे, जो खेड़ी घाट में हमारा आश्रम है 3 एकड़ ज़मीन पे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हमने बाकायदा बच्चों के लिए कपड़े, पटाखे और अन्य छोटी छोटी जो मिठाई है और अन्य खिलौने, ये सब हमने वितरित करा था उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत धन्यवाद मैम। तो आपने देखा किस तरह से रोटी बैंक पूरे शहर में ज़रूरतमंद लोगों की किस तरह से मदद करता है, और सबसे बड़ी बात कि एक एकता की मिसाल पेश करता है कि समाज में संवेदनशीलता हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।